वो वापिस नहीं आई। जाता वक्त यही कहा था कि भैया मेरा देखकर सूर्यास्त से पहले वो वापिस चले जाओ। मैंने हजारों बार समझाया कि सीमा जमाना खराब है, अगर तेरे को कुछ हो गया तो ठाकुर का मान सम्मान घट जाएगा। लेकिन एक नहीं मानी, ना तो सीमा वापिस आई, ना तो हराम ज्यादा मेरा नौकर वापिस आया। अब मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगा, अगर वो कोई नहीं वापिस आया तो मैं मेरे लिए प्रस्थान करूंगा। जय शंकर में जय शंकर। अच्छा हुआ तू वापस चला आया। मैं यही सोच रहा था कि ना तो सीमा वापिस आई, ना तो मेरा नौकर वापिस आया। अगर तो ठीक 5 मिनट में नहीं आते तो मैं वहां कर जा रहा था। संजय बात बताओ, सीमा बहन मेरी काटा से बाबा से देवी का दर्शन किया होगा और मैंने को भूल कर अबे क्यों रहा है? का बताई हम अपन मुंह में पीटी तो हरे मुंह में पीटी हराम जाते तो मेरा मुख के सामने पीटेगा। यदि कोई गड़बड़ हुआ या शिवा को कुछ ने कह दिया, का बताई कभी नहीं जाना। तो पूरे लौटकर मेरा मैं जानता था शिवा देखने में खूबसूरत है, किसी ने कुछ कोला बोला होगा। आप बैठा बाबू, हम बताए का मुझे हुआ गया। बैठिए बाबू, हम आपको बता रहे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाबू आप सुनिए बाबू। किस कुतिया को लेके भागा है? बाबू एक्सीडेंट हो गया। सीमा का एक्सीडेंट हो गया, किसी गाड़ी से हुआ है। या फोन मिला से गाड़ी का नंबर क्या है? बताओ गाड़ी का नंबर, फोन को साले को। अरे बाबू पीटी का प्रेम का रोग लगा। पवित्र पावन सीता से अगर मेरे बहन को कुछ कहा जाने तो जिस रास्ते से उसी रास्ते को भेज दूंगा। अरे बाबू सीमा मेरी सीता जैसे पवित्र पावन बहन है, वही मेरा में है। मेरे में पिट्टी से लड़का से धक्का मुक्की हुई।
लड़का से और शिवा से धक्का मुक्की हो गई थी। तो तू क्या बड़ी शक्ल देख रहा था, इसीलिए मैंने तुझको शिवा के साथ भेजा था। बाबू थोड़ा कमजोर पत्र है ना, वही मेरा में मिट्टी से खिलका से धक्का मुक्की भा और वापस में तुना पता नहीं का कुटुर गोबतिया में अरे शिवा और पराया लड़का। हाँ तो क्या हुआ रे? तुना का यहन बिया उस लड़के का नाम रतन, उसके बड़े भाई का नाम मोहन और रामगढ़ के रहने वाले हैं। मिट्टी का समय भैया बता गया, फुल तैयारी के साथ ही हूँ। अगर आप कहते तो गेहूं चावल भर ले, एक 1.5 किलो चना खरीद ले। अरे शिवा, तूने ये क्या किया? अपना पराया पर दिखा दिया हरामजादे। और तेरी जान को अगर पद पर समझ लिया होता तो तेरे फल हरामजादे, मैंने तुझको तारी बहारी पर नाबालग किसी ने कलंक छुपाने के लिए तुझको भेज दिया था। तमाम चीजें माजा तेरे को तोड़ के खा रहे थे। मैंने उठा लाया अपने राज हवेली पर, तेरा प्रवेश किया, नहलाया धुलाया पढ़ाया लिखाया, इसलिए कि शिवा तू नौजवान होगी, जवानी का चोर चढ़ेगा। एक जब तेरे साथ शादी करके सुहाग हरामजादी शिवा, तूने अच्छा नहीं किया। तूने मेरे सारे अरमान को तोड़कर ताक रख दिया। फिर क्या? तो बहुत खूबसूरत थे। मैं ही सोचा था मैं भी कुंवारा हूँ और तुम भी कुंवारी हो, लेकिन नहीं। तो लड़के का नाम रतन और उसके भाई का नाम मोहन। मोहन वही मोहन, वही मोहन जो सर्वा शेर वाला बैठा हुआ। अरे मोहन, तेरा भाई अगर गुनाह किया है मोहन, तो ये ठाकुर ने ऐसी चाल चलेगा कि तेरी खानदान को नष्ट में मिलाएगा। अगर ऐसा नहीं किया मोहन, तो ठाकुर की मां का तो धराऊंगा। दुनिया वालों, अब शेखर की चाल देखना, चला से गुटूटा से बना की तरफ कमा देखना। धन्यवाद बाबू। हम और आप अब चले गए रामगढ़। और क्या? ऐसा नाटक रचूंगा कि भाई भाई में कत्लेआम करवाऊंगा। क्या बाकी है हो? पुरानियम गिनती होला को भैया का करी हो? मतलब पढ़ाई गया। हाँ यार, बाजू में बिटिन कई बैठी। ये बताओ, हाँ तुम्हारे भाभी कहाँ पे दिखा दिया है आपको? काम धंधा न करे तो पीछे पीछे घूमे का बैठा आराम कर कहूँ ही ऐसी हुई होगी। ठीक है। स्वामी दत्ताना में सावित्री पिंग बनाया उसे भी करा। यार आज मैं क्या देख रहा, बड़ी खुश नजर आ रही है यार। क्या बात है? क्या बताइए स्वामी, ऐसे बातें रहो। ये कौन सी बातें है जो तो हमसे छुपाए है ना? बोला ना, क्या बातें है? बताइए। ये जो अपना रतन है। अरे मेरा बुढ़ा, हाँ
क्या हुआ तुमको? आज मैं रात को जब सो रही थी सपना देखी। क्या देखा? इससे उनकी कॉलेज में छुट्टी हो गई है और घर वापस आ रहे हैं। अरे वाह, क्या खुशी की बात है यार। कहा गया बाबूजी, कभी कभी सुबह का सपना सच भी हो जाता है। अगर ये बात है शास्त्री, चलो हम तुम रतन आने का इंतजार करते हैं। ठीक है। हो सकता है रतन प्यारी सीमा, यही मेरा मकान है। समझदार का प्रयोग क्योंकि पर्दा पे लियो, अच्छी बात है। मैंने कहा बड़े चरणों में रतन भाई का पाप स्वीकार हो। महावीरा चरणों में रतन देव का पाप स्वीकार हो। बुड्ढा, क्या बात है भैया? आगे आ रहा? हाँ भैया मैं तो आ गया। ये बुड्ढा, उससे पहले बता, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? भैया मेरी तबीयत ठीक है। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ बुड्ढा। देखिए बुड्ढा, मैं आज क्या देख रहा हूँ, जैसे अपने संजय भाई हुए, प्रबोध भैया हुए, पवन हुए, सुरेंद्र भाई हुए, एक सब यार आपस में खुशियां बांटे और एक दूसरे को मिठाई खिलाए। बोले मैं पास हो गया, बोले मैं पास हो गया। लेकिन मुन्ना, तेरी पढ़ाई का क्या समाचार है? तेरी मार्कशीट क्या है मुन्ना? भैया तो आप जानना चाहते हो भैया? भैया आज आपके आशीर्वाद से और भाभी माँ के आशीर्वाद से ये तुम्हारा छोटा भाई कॉलेज में फर्स्ट आया भैया। रजन के खर्रा साथ में लेके आइए। संजय देखो, मेरा मुन्ना फर्स्ट क्लास पास हुआ है। पूरे गांव में मिठाई बंटवा दो। पूरे गांव सुबेरे। ठीक है। देखिए बुड्ढा, क्या बात है भैया? मैं ये क्या देख रहा हूँ, तेरे पीछे एक कैसी लड़की खड़ी है। भैया आप बात जाइए, मैं बता दे रहा हूँ। रिजल्ट तो भैया यार, भैया इसको बातें मत आना, आप बात जाइए। अरे सीमा, ये देखिए मेरे बड़े भैया है और मेरी भाभी माँ है, इनका पैर छूके आशीर्वाद लीजिए। चलिए। भगवान जो हमें लड़का दे, इनका बड़का पापा कहाँ, हमका चाचा कहाँ? देवती भाव भगवान दे, इनका को चाचा का तो पापा कहाँ है? मैं नहीं सुधी ज्ञान लेकर जो बैठा है। हम जाना कहीं खराब लागी तो कहूँ संजोग आशीर्वाद लगो तो खर्चा बढ़ जाए। अबे खर्चे क्या बात है? क्या मेरे पास पैसा कमी है? मैं ये नहीं सोच पाया ये कैसी लड़की है, मेरा पर्स है और तेरी भाभी माँ का पर्स है। आखिर क्या माजरा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। भैया तो आप जानना चाहते हो? भैया जब मैं कॉलेज गया था भैया जब मेरी कॉलेज छुट्टी हुई तो क्या हुआ भैया मैं घर वापस आ रहा था तो भैया रास्ते में दुर्गे माँ का मेला लगा हुआ था। दुर्गे माँ का मेला लगा हुआ था। हाँ भैया। तो क्या हुआ, मैंने सोचा तब फंसाऊंगा। ये तो अच्छी बात है, दुर्गा माँ का किसी मंदिर हो वहाँ सब झुकाना चाहिए और उसे आशीर्वाद लेना चाहिए मुन्ना। हाँ भैया। भैया उसी मेले में मुझसे से मुलाकात हो गई, दोनों में मुलाकात हो गई। हाँ भैया। उसके बाद भैया बाकी बात में मुझसे मैं ये चाहता हूँ आज इस समाज में जहाँ एक लड़का एक लड़की दिल मिल जाता है, दोनों आपस में प्यार तो कर लेते हैं बाबूजी, लेकिन समय आने पर एक दूसरे को ठुकरा देते हैं और झगड़ा हो जाते हैं।
याद कि भैया हम दोनों जाकर मंदिर में शादी भी कर लिए हैं। क्या मुन्ना तूने शादी कर लिया? अरे तुमने ये नहीं बताया इसका नाम क्या है, ये कहाँ की रहने वाली है, इसका खानदान क्या है। शादी विवाह कोई खेल का काम नहीं होता मुन्ना। तो भैया आप वोट भी जानना चाहते हैं? क्यों नहीं मुन्ना? भैया इनका नाम सीमा है और इनका मकान भाजीपुर है। ये भाजीपुर के रहने वाले हैं। हाँ भैया, इनके बड़े भाई का नाम जगीरदार शेखर बाबू सिंह है। लेकिन भैया आप शौक से नाम सुनते हैं? नहीं मुन्ना, मैं कुछ सोचने लगा यार। मैं यही सोचा कि जिस दिन मेरा बेटा पढ़ लिख कर तुम अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, मैं अपने मुंडे की एक अच्छी सी दुल्हन लाऊंगा और बारात लेके जाऊंगा। यही सोचने लगा मुन्ना, और कोई बात नहीं है। चलो बस करो, माँ बेचारे के बोले पड़ा है। अरे भाई दाल भात तुम शाम के खाए है ना? दाल भात साल खाए है। हम जाना कहीं दुल्हा देने तो सर का बोझा हल्का हो गया। बोझा से यहाँ बोझा दबाइया है। ए भैया क्या बात है? भैया हो हम कहूँ अटका दे यार। हाँ, जो खंभा दिखाई दे रहा है ना, उसे मत लड़का। ये नहीं यार, तो मेरा विवाह वाला यार। कहने के मतलब ये है कि तुम भी शादी करना चाहते हो। तो चिंता मत करो, मुझे जहाँ भी अच्छी लड़की मिल गई मैं तेरी शादी करा दूंगा। नहीं हम क्या तुमने लड़की देख रखा है? और क्या नाम है उसका, मुझे बता। करिए करिए कुकुरिया। देख मेरा मुन्ना इतनी दूर से थका बना रहा है। और क्या? जो बगल वाला कमरा है एसी वाला, हाँ उसे अच्छे साफ सफाई कर दो। मेरा मुन्ना आराम करेगा। लेकिन भैया हम बड़ा टेंशन में होते ही हो। क्या हो? तुमको कौन टेंशन हो गया? हम ये सोचते ही एक खटिया बिछाए की दी थी। देखो नहीं बड़ा भैया खड़े है और भाभी माँ खड़ी है, तू ऐसी बात कर रहा है? हम बड़का भैया दिखाने नहीं दी तब जाते एक कई खटिया बिछा। क्या बेटा? भैया मैं चलता हूँ। हाँ नमस्ते, ठीक बना। भाभी माँ क्या बात है? तूने कुछ देखा? हाँ, क्या देखा? मैंने यही देखी जो अपनी छोटी बहू है हाँ वो लाखों में के ये तो चांद के टुकड़े जैसी है, बहुत सुंदर है। वाह, क्या है? याद रखना अभी वो बहू नई डबेली घर गया है ना, हाँ घर का कामकाज उसे करने मत देना। सारा घर कामकाज तुम करोगे, नहीं तो गांव के लोग क्या कहेंगे। अभी बात देखो, अभी नई डबेली घर भी आई है, उससे सावित्री घर में काम करा रही है। स्वामी क्या बातें करें? भला मैं ऐसे सोच सकती हूँ? मैं जब तक इस घर में रहूंगी छोटी बहू को किसी काम में हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। वाह सावित्री, ऐसा ही होना चाहिए। सावित्री क्या है? आज मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं स्वामी आप? क्या मेरे मालिक, जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया लिखाया उसे अपने हाथों से खाना खिलाया, बचपन में माँ बाप का साया सर से उठ गया बाबूजी, वो मेरा ढूंढना नहीं बल्कि मेरी औलाद से बढ़ गए। मैं ये नहीं चाहता बाबूजी कि मेरे और सावित्री के बीच में कोई औलाद आए। मैं अपने ढूंढने का प्यार नहीं बांटना चाहता बाबूजी। अगर मेरे सावित्री दोनों के बीच में अगर कोई औलाद होगा तो मेरे ढूंढने का प्यार फट जाएगा।
देखिए वैसे हो नहीं होगा सावित्री। क्या बात है? पहले तुम्हारे सर के ऊपर अपना हाथ रख के कसम खाओ, उसके बाद मैं हाथ उठाऊंगा सावित्री। स्वामी, आप कैसी बातें करें? क्या आपको मुझ पे विश्वास नहीं है? ये सावित्री ऐसी कोई बात नहीं है। मुझसे ज्यादा, अपने से ज्यादा मैं तुम पर विश्वास करता हूँ सावित्री, लेकिन कुछ ऐसी बात ही है कि मेरा दिल गवारा नहीं करना है सावित्री। अगर आप यही चाहते हैं तो मैं आपकी सर की कसम खाती हूँ कि आप जब कहोगे मैं वेट करूंगी। सावित्री, मेरी बात ध्यान से सुनना सावित्री। आज के बाद तुम अपनी खोज से किसी औलाद का जन्म करें। सावित्री, तुझे नहीं मालूम है, मैं अपने मुन्ने को बड़े नाजुक पाला है। तो मेरा मुन्ना मेरी जान है, मेरे दिल का टुकड़ा है सावित्री। जानते मेरे भी कुछ सपने थे, एक दिन मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मेरी जिंदगी उन्हीं से हारी कट जाएगी। आप मुझसे सुबह मत छीनिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी स्वामी। सावित्री, सावित्री, अगर एक और खेलो तुझे कुछ कहते हैं सावित्री, तुझे गर्व से कह देगा खिलचर मेरे देवर नहीं है, बल्कि मेरी औलाद है। औलाद से बढ़कर उसे प्यार करना सावित्री। आप नहीं जानती, एक दिन इसी आपकी गावली मुझे ताना मारेगी, मैं जिस रास्ते चलूंगी वो रास्ता बदल देंगे। आप कहेंगे कि सावित्री बाजी ने इसके सूरत देखना मारा पापी, मैं ताना नहीं बर्दाश्त कर सकती स्वामी। आप मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। सावित्री, मैं तेरा दर्द समझता हूँ, तेरा दर्द मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या करो सावित्री, मेरा भाई औलाद से बढ़ के सावित्री। अगर उस मुद्दे को मैं अपनी औलाद से बढ़कर प्यार करता हूँ, क्या तुम्हारे और माँ का प्यार नहीं दे सकते? वो सावित्री, वो अगर आप इसी बातें मिलती है तो ठीक है, आज से मैं रतन को रतन नहीं अपना बेटा समझूंगी, उसे माँ जैसा प्यार करूंगी। तो आप खुश है ना? हाँ सावित्री, देखो सावित्री, समय हो गया है,
मैं इस समय घर के जा रहा हूँ क्योंकि आज घर का को पेमेंट दे जाए और मैं समय से घर आ जाऊंगा।